किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करने जा रहे हैं मक्का, सोयाबीन, मसूर, हल्दी, अरंडी और ज्वार की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप आज के इस मंडी खबर में जान सकेंगे। बाजार के जानकार के रूप में शिव श्रीवास्तव जी से हम आज भाव पर चर्चा भी करेंगे। सबसे पहले फिलहाल बात करते हैं बुलेटिन में सुर्खियों की। मक्का के कारोबार में उठापटक जारी। उदयपुर मंडी में 2750 रुपए पर टिके रहे भाव। घटत बढ़त के साथ हुए सोयाबीन के सौदे। हरदा मंडी में 160 रुपए चमके भाव। लखीमपुर मंडी में मसूर का भाव रहा 6700 रुपए। बलरामपुर मंडी में 9600 पर हुई खरीद। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं मक्का की। गुरुवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मक्का के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला है। इसके भाव कहीं उतरते दिखे तो कहीं चढ़ते, जबकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर भी रहे। मक्का के कारोबार पर पेश है हमारी विशेष रिपोर्ट। गुरुवार को कृषि उपज मंडियों में मक्का के कारोबार में उतार चढ़ाव का रुख रहा। वहीं कुछ मंडियों में इसके भाव में कोई अंतर नजर नहीं आया। एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की जम्बूसर मंडी में मक्का के सौदों में कमजोरी देखने को मिली। यहां 19 फरवरी को मक्का का भाव 2000 रुपए था, जो 20 फरवरी को 100 रुपए गिरकर 1900 रुपए क्विंटल रह गया। कर्नाटक की कुश्तगी मंडी में भी मक्का की खरीद नरमी के साथ हुई। यहाँ 19 फरवरी को मक्का का भाव 2347 रुपए रहा, जो 20 फरवरी को 17 रुपए लुढ़क कर 2330 रुपए क्विंटल रह गया। जबकि राजस्थान की उदयपुर मंडी में इस दौरान मक्का का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। यहाँ दोनों दिन यानी 19 और 20 फरवरी को मक्का के भाव 2750 रुपए पर टिके रहे। वहीं उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में मक्का के भाव में तेजी दर्ज की गई। यहाँ 19 फरवरी को मक्का का भाव रहा 2630 रुपए, जो कि 20 फरवरी को 10 रुपए बढ़कर 2640 रुपए हो गया। इस साल घरेलू स्तर पर कुल मक्का की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2024-25 के दौरान देश में कुल मक्का की उपज 245,41,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जो पिछले साल की 376,65,000 टन की पैदावार की तुलना में करीब 131,24,000 टन कम है। अनुमान है कि कुल मक्का की उपज का असर इसके बाजार भाव पर पड़ सकता है। बता दें कि केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में मक्का भी शामिल है। मक्का का एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 2090 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसकी एमएसपी साल 2024-25 के दौरान 135 रुपए बढ़ाकर 2225 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। तो ये देखिए आपने मक्का पर आधारित हमारी एक रिपोर्ट। अब ज़्यादा जानकारी के लिए आज हमारे साथ बाज़ार के एक्सपर्ट के रूप में जुड़ रहे हैं श्री शिवशंकर श्रीवास्तव जी। उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि आगे किस प्रकार का इनका बाज़ार रह सकता है। हम उनसे संपर्क साधने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ उनका संपर्क हो गया है। श्रीवास्तव जी नमस्कार, आपका दूरदर्शन किसान पर बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम मक्का की रिपोर्ट देख रहे थे। हमें मालूम है कि उसका एमएसपी बढ़ा है, लेकिन उसकी जो पैदावार है उसमें कमी देखने को मिल रही है। तो ऐसी वर्तमान स्थितियों को देखते हुए आपको क्या लगता है कि हालात किस प्रकार के रहने वाले हैं मक्का के, क्या संभावना लग रही है आपको? मक्का की बात करें तो कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है।
जहां तक वर्ष 2024-25 के उत्पादन की बात की जाए, प्रारंभिक आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2024-25 में मक्का का उत्पादन 2 करोड़ 45 लाख टन होने की संभावना है, जो विगत वर्ष की तुलना में कम है। जी। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में कुछ उतार चढ़ाव के बावजूद मक्का की कीमतों में मजबूती का रुख ही देखने को मिलेगा। तो ये जो मजबूती की बात आपने की है, इसको सलाह के रूप में यदि लें, हमारे जो किसान भाई हैं जो इसका व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए आपकी सलाह क्या रहेगी? स्टॉक रखना चाहिए उन्हें या नहीं? जिन किसानों के पास मक्का का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में एक तरफ जहां घरेलू मांग बढ़ने की उम्मीद है, वहीं दूसरी तरफ इंडस्ट्री से भी अच्छी मांग निकलने की उम्मीद है। जहां तक एमएसपी की बात की जाए, इस साल मक्का के एमएसपी में 135 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है, जिसका असर आने वाले समय में इसकी बढ़ी हुई कीमतों पर दिखेगा। किसानों से को मेरी सलाह है कि वो आप थोड़ा इंतजार करें, आने वाले समय में मक्का की कीमतों में और तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी, ठीक है, आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। तो ये बात आपने सुनी हमारे कमोडिटी विशेषज्ञ की, और अब बात करते हैं सोयाबीन की। कृषि उपज मंडियों में गुरुवार को सोयाबीन की आवक सामान्य रही। वहीं इसके भाव की बात करें तो कुछ मंडियों में सोयाबीन की खरीद बढ़त के साथ हुई, साथ ही कुछ मंडियों में भाव में नरमी भी दर्ज की गई। सोयाबीन के कारोबार पर पेश है हमारी रिपोर्ट। मंडियों में इन दिनों सोयाबीन की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। बात हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की अमरेली मंडी में 19 फरवरी को सोयाबीन का भाव रहा 3,875 रुपए, जो कि 20 फरवरी को 45 रुपए टूटकर 3,830 रुपए हो गया। जबकि राज्य की दाहोद मंडी में सोयाबीन के सौदे तेजी के साथ हुए। यहाँ 19 फरवरी को इसका भाव रहा 4,140 रुपए, जो कि 20 फरवरी को 35 रुपए चढ़कर 4,175 रुपए हो गया। मध्य प्रदेश की हरदा मंडी में भी सोयाबीन की खरीद बढ़त के साथ हुई। यहाँ 19 फरवरी को इसका भाव रहा 3,820 रुपए, 20 फरवरी को यहाँ इसके भाव में 160 रुपए की चमक आई और भाव 3,980 रुपए पर पहुंच गया। जबकि राज्य की इंदौर मंडी में 20 फरवरी को सोयाबीन का भाव 5 रुपए टूटकर 3,900 रुपए से 3,895 रुपए हो गया। कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में पीली सोयाबीन भी शामिल है। पीली सोयाबीन का एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 4,600 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसकी एमएसपी साल 2024-25 के दौरान 292 रुपए बढ़ाकर 4,892 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। बता दें कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2024-25 के कृषि फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2024-25 के दौरान खरीफ सोयाबीन की पैदावार में बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका असर सोयाबीन के बाजार भाव पर पड़ सकता है। साल 2024-25 के दौरान खरीफ सोयाबीन की उपज 133,60,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ सोयाबीन की उपज 130,62,000 टन रही थी। तो ये देखिए आपने सोयाबीन पर हमारी रिपोर्ट। इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे कमोडिटी विशेषज्ञ शिवशंकर श्रीवास्तव जी बने हुए हैं। उनसे एक बार पुनः संपर्क साधने का प्रयास करते हैं और उनसे जानने का हम प्रयास करेंगे कि सोयाबीन का जो वर्तमान बाजार है वो किस प्रकार का रह सकता है। श्रीवास्तव जी, आपने ये रिपोर्ट देखी तो आपको क्या लगता है कि आगे जो सोयाबीन का बाजार है वो किस दिशा में जाएगा? सोयाबीन की बात करें तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। जी, एक तरफ जहां मांग अच्छी निकल कर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ आवक सामान्य है। जहां तक सोयाबीन के न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात की जाए, सोयाबीन के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 292 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की घोषणा की गई है। जी। आने वाले समय में बढ़ी हुई न्यूनतम समर्थन मूल्य का असर भी कीमतों पर देखने को मिलेगा। जहां तक उत्पादन की बात की जाए, वर्ष 2024-25 में सोयाबीन का उत्पादन 1 करोड़ 34 लाख टन होने की संभावना है, जो विगत वर्ष की तुलना में अधिक है। आने वाले समय में मांग में मजबूती और न्यूनतम समर्थन मूल्य में तेजी से इसकी कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिलेगा। ठीक है, ऐसे में ये जो मजबूती है किसानों को कितना ज़्यादा प्रेरित करेगी, कितना ज़्यादा उन्हें आश्वस्त करेगी कि उन्हें अपना स्टॉक बढ़ाना चाहिए?
जिन किसानों के पास सोयाबीन का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में मांग में मजबूती से इसकी कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। बुलेटिन में अब हम बात करते हैं गेहूं की। गुजरात की राजकोट मंडी में गेहूं का भाव रहा 3,160 रुपये प्रति क्विंटल। मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में भाव रहा 2,941 रुपये प्रति क्विंटल। राजस्थान की लालसोट मंडी में भाव रहा 2,970 रुपये प्रति क्विंटल। वहीं उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में भाव रहा 2,935 रुपये प्रति क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता पर आधारित हैं। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मसूर की। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। Keeping our earth green forever is in our hands only. That's why I prefer CBG for my car. CBG is compressed biogas made from waste materials. It is a highly efficient renewable resource that has reduced carbon emission rates. Less carbon emission means lesser harmful impact on the planet. Use CBG. It is cleaner, greener and safer. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बीमा द्वारा किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने की ओर एक कदम। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। बढ़ता है विश्वास जब मिलती है सहूलियत। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। बढ़ता है विश्वास जब अपनी भाषा में मिलती है जानकारी। माझी पॉलिसी माझ्या हाती। बढ़ता है विश्वास जब पहुंचती है आपकी फसल बीमा पॉलिसी आप तक। मारी पॉलिसी मारे हाथ। बढ़ता है विश्वास जब पॉलिसी की एक एक बात समझाते हैं द्वार पर आकर। जन पॉलिसी जन कैयल। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के तहत बीमा कंपनियां पहुंचा रही हैं आपकी फसल बीमा पॉलिसी आपके द्वार। अपनी फसल बीमा पॉलिसी और जानकारी लेने जरूर आएं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का दूरदर्शन किसान पर पुनः स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे हल्दी के बारे में, लेकिन पहले बात करते हैं मसूर की। कृषि उपज मंडियों में मसूर की आवक सामान्य बनी हुई है। बात भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार 20 फरवरी को उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में मसूर का भाव रहा 7,170 रुपये प्रति क्विंटल। लखीमपुर मंडी में मसूर 6,700 रुपये प्रति क्विंटल पर बिकी। जबकि हम बात करें मध्य प्रदेश की अनूपपुर मंडी की तो वहां मसूर के सौदे 5,400 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। पश्चिम बंगाल की बलरामपुर मंडी में मसूर की खरीद 9,600 रुपये प्रति क्विंटल पर हुई। बात मसूर की पैदावार की करें तो इस वर्ष रबी मसूर की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के अंतिम अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2023-24 के दौरान देश में मसूर की उपज 17,91,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जबकि बीते वर्ष की समान अवधि के दौरान मसूर की उपज 15,59,000 टन ही रही थी। एक बार पुनः हमारे पास जो कुछ प्रश्न हैं अपनी जिज्ञासा के, वो जानने के लिए हमारे साथ शिवशंकर श्रीवास्तव जी हैं। उनके पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि मसूर के बारे में उनकी क्या राय है, उनका अनुभव क्या कह रहा है। श्रीवास्तव जी, अभी हमने ये एक रिपोर्ट देखी, मसूर पर हमने बात की, तो आपसे ये जानना चाहूँगा कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए क्या लगता है आपको, बाजार की दिशा क्या रहने वाली है मसूर के? मसूर की बात करें तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ कुछ मंडियों में इसकी आवक में कमी देखने को मिली है। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में मांग में तेजी से मसूर की कीमतों में थोड़ा और तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। ठीक है, ऐसे में ये जो तेजी है कितनी ज़्यादा आश्वस्त करेगी किसानों को अपना स्टॉक बढ़ाने के लिए? आपकी सलाह क्या रहेगी उनको आने वाले समय के लिए? जिन किसानों के पास मसूर का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में मांग में मजबूती से इसकी कीमतों में थोड़ा तेजी का रुख देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हमारे साथ यूं ही बने रहिए। बुलेटिन में अब बात करते हैं अरहर की। गुजरात की धोराजी मंडी में अरहर का भाव रहा 6,605 रुपये प्रति क्विंटल।
गुजरात की धोराजी मंडी में आपने भाव देखे 6,605 रुपये प्रति क्विंटल। कर्नाटक की लिंगसुगुर मंडी में 7,350 रुपये प्रति क्विंटल। केरल की पलक्कड़ मंडी में भाव रहा 12,600 रुपये प्रति क्विंटल। वहीं तेलंगाना की करीमनगर मंडी में भाव रहा 6,622 रुपये प्रति क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता पर आधारित हैं। अब बात करते हैं संतरे की। गुजरात की पोरबंदर मंडी में संतरे का भाव रहा 4,500 रुपये प्रति क्विंटल। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 4,700 रुपये प्रति क्विंटल। बात करें राजस्थान की उदयपुर मंडी की तो वहां भाव रहा 1,500 रुपये प्रति क्विंटल, जबकि उत्तर प्रदेश की रायबरेली मंडी में भाव रहा 4,125 रुपये प्रति क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता पर आधारित हैं। बुलेटिन में अब हम बात करते हैं हल्दी की। मंडियों में इन दिनों हल्दी की आवक खासी सुस्त बनी हुई है। वहीं बात इसके निर्यात की करें तो इस वर्ष देश से होने वाले हल्दी के निर्यात में कमी देखने को मिली है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022-23 के दौरान भारत ने हल्दी का निर्यात 1,70,085 टन का किया था, जबकि बीते वर्ष 2023-24 के दौरान हल्दी के निर्यात में तकरीबन 8,000 टन की कमी देखने को मिली और इस वर्ष हल्दी का निर्यात 1,62,019 टन हो सका है। वहीं बात पैदावार की करें तो वर्ष 2022-23 के दौरान हल्दी की पैदावार में कमी आई है। भारतीय मसाला बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022-23 के दौरान हल्दी की पैदावार 11,61,025 टन हुई है, जबकि बीते वर्ष की समान अवधि के दौरान हल्दी की उपज 12,21,717 टन हुई थी। यानी 2022-23 में घरेलू स्तर पर हल्दी की उपज में 60,000 टन की कमी देखने को मिली है। हल्दी पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ आज कम्युनिटी विशेषज्ञ के रूप में शिवशंकर श्रीवास्तव जी हैं, लगातार बने हुए हैं हमारे साथ, हमारे संपर्क में। उनसे जानने का प्रयास करेंगे। श्रीवास्तव जी, आपने ये रिपोर्ट देखी, आपसे ये जानना चाहेंगे हल्दी के भाव को देखते हुए, वर्तमान स्थिति को देखते हुए आपको क्या लग रहा है कि किस ओर जाएगा हल्दी का बाजार? हल्दी की बात करें तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक में कमी देखने को मिली है। जहां तक आने वाले समय में हल्दी की कीमतों की बात करें, आने वाले समय में एक तरफ जहां घरेलू मांग बढ़ने की उम्मीद है, वहीं दूसरी तरफ इसके निर्यात मांग में भी अच्छी तेजी की संभावनाएं हैं। आने वाले समय में मांग में मजबूती से हल्दी की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। ठीक है, ऐसे में आपकी सलाह क्या रहेगी? जो किसान इसका व्यापार कर रहे हैं, भविष्य को देखते हुए उनसे क्या कहेंगे आप? जिन किसानों के पास हल्दी का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में घरेलू और निर्यात मांग में तेजी से इसकी कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिलेगा। ठीक है, आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। फिलहाल समय हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, आगे जानेंगे अरंडी का हाल। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। पैसा बचाना पैसा कमाने के बराबर है। अब मैं खुश हूँ कि मैं अपने पीएनजी स्टोव की वजह से हर महीने कुछ पैसे बचा सकती हूँ। जैसे ये 20 से 25% तक फ्यूल के उपयोग को कम कर देता है। मेरा पीएनजी स्टोव ISI मार्क के साथ 100% सुरक्षित भी है। इसके अलावा पीएनजी फ्यूल के रूप में पूरी तरह से जलता है, जिससे इसे पर्यावरण के अनुकूल फ्यूल के नाम से जाना जाता है। तो पीएनजी फ्यूल का उपयोग करें और मेरी तरह पैसे बचाएं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का पुनः स्वागत है। अब बात करते हैं अरंडी की। मंडियों में इन दिनों अरंडी की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। गुरुवार को गुजरात की ज्यादातर मंडियों में अरंडी बिकवाली के लिए पहुंची। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की अमरेली मंडी में अरंडी का भाव रहा 5,030 रुपये प्रति क्विंटल, जैसा कि आपके स्क्रीन पर आपने देखा। अब बात करते हैं राजकोट मंडी की, जहां पर भाव रहा 4,350 रुपये प्रति क्विंटल। ये सभी भाव इस समय आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बात करते हैं राजस्थान की विजयनगर मंडी की, जबकि जम्मूसर मंडी की बात करें तो अरंडी के सौदे 5,500 रुपये पर हुए। घरेलू स्तर पर इस वर्ष खरीफ अरंडी की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय द्वारा जारी अंतिम अग्रिम अनुमान के अनुसार
वर्ष 2023-24 के दौरान देश में खरीफ अरंडी की पैदावार 19,59,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ अरंडी की उपज 19,80,000 टन रही थी। यानी इस साल खरीफ अरंडी की पैदावार में 21,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर अरंडी के बाजार भाव पर पड़ सकता है। और ज़्यादा जानकारी के लिए शिवशंकर श्रीवास्तव जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, संपर्क में हैं हमारे, उनसे एक बार संपर्क हमारा फिर पुनः हो गया है। श्रीवास्तव जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आने वाले दिनों में यदि हम अरंडी के बाजार भाव की बात करें, वर्तमान स्थिति जो आपके सामने है, क्या लग रहा है आपको कि किस प्रकार जाएगा बाजार? अरंडी की बात करें तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। ठीक है। जहां तक वर्ष 2023-24 में अरंडी के उत्पादन की बात की जाए, वर्ष 2023-24 में अरंडी का उत्पादन 19,59,000 टन हुआ था जी, जो विगत वर्ष की तुलना में कम है। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में कुछ दिनों तक इसकी कीमतों में थोड़ा उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से इसकी कीमतों में फिर से अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। तो ऐसे में जो हमारे किसान हैं जिनके पास पहले से स्टॉक है या जो और बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए आपकी सलाह क्या रहेगी? लगता है हमारा जिन किसानों के पास अरंडी का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए जी। आने वाले समय में एक तरफ जहां घरेलू मांग बढ़ने की संभावना है, वहीं दूसरी तरफ अरंडी तेल के निर्यात मांग में भी काफी मजबूती की उम्मीद है। मांग में मजबूती से आने वाले समय में अरंडी की कीमतों में वर्तमान स्तर से और तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। बुलेटिन में फिलहाल आप बात करते हैं अनार की। गुजरात की पोरबंदर मंडी में अनार का भाव रहा 6,000 रुपये। आप अपने स्क्रीन पर देखें, गुजरात की पोरबंदर मंडी में भाव रहा 6,000 रुपये प्रति क्विंटल। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में भाव रहा 7,500 रुपये प्रति क्विंटल। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 8,200 रुपये प्रति क्विंटल, जबकि उत्तर प्रदेश की रामपुर मंडी में भाव रहा 7,660 रुपये प्रति क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता पर आधारित हैं। अब हम बात करते हैं बैंगन की। गुजरात की सूरत मंडी में यदि हम बात करें तो बैंगन का भाव रहा 1,850 रुपये प्रति क्विंटल। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव रहा 1,200 रुपये प्रति क्विंटल। राजस्थान की जोधपुर मंडी में 1,400 रुपये प्रति क्विंटल भाव रहा, जबकि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 550 रुपये प्रति क्विंटल। और अब आखिर में बात करते हैं ज्वार की। मंडियों में इन दिनों जो ज्वार है उसकी आवक सामान्य बनी हुई है। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की अमरेली मंडी में ज्वार का भाव रहा, हम सभी बात करते हैं अभी ज्वार के भाव की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। 5,030 रुपये। राजकोट मंडी में ज्वार की खरीद 4,350 रुपये पर हुई, जबकि राजस्थान की विजयनगर मंडी में ज्वार का कारोबार 2,400 रुपये पर हुआ। कृषि मंत्रालय की ओर से वर्ष 2023-24 के लिए अंतिम अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके अनुसार वर्ष 2023-24 के दौरान कुल ज्वार की पैदावार 9,23,000 टन की बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसका असर ज्वार के बाजार भाव पर पड़ सकता है। ताज़ा आंकड़ों पर नजर डालें तो वर्ष 2023-24 के दौरान ज्वार की कुल उपज 47,37,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते वर्ष की समान अवधि के दौरान ज्वार की पैदावार 38,14,000 टन थी। वहीं केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है, जिसमें ज्वार भी शामिल है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम तो मिलेगा ही, साथ ही उनकी आय में भी वृद्धि होगी। वर्ष 2023-24 में हाइब्रिड खरीफ ज्वार की एमएसपी 3,180 रुपये प्रति क्विंटल थी, जिसे वर्ष 2024-25 के दौरान 191 रुपये बढ़ाकर 3,371 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। वहीं मालदंडी ज्वार की एमएसपी में 196 रुपये का इजाफा हुआ है और अब इसकी एमएसपी 3,421 रुपये प्रति क्विंटल तय की गई है। और अब ज़्यादा जानकारी के लिए एक बार पुनः हमारे साथ हमारे कमोडिटी विशेषज्ञ श्री शिवशंकर श्रीवास्तव जी बने हुए हैं,
उनसे और ज़्यादा जानकारी के लिए ज्वार की हम उनसे संपर्क करते हैं। श्रीवास्तव जी, आपने देखी हमारी ये रिपोर्ट, तो ज्वार का बाज़ार जो है वर्तमान स्थिति को देखते हुए क्या लग रहा है, आगे किस ओर जाएगा? ज्वार की बात करें तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक इस सीजन में ज्वार की बुआई की बात की जाए, इस सीजन में ज्वार की बुआई पिछले साल की तुलना से कम हुई है। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में मांग में नरमी के कारण ज्वार की कीमतों में बहुत ज़्यादा तेजी की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ऐसे में आपकी सलाह क्या रहेगी किसानों के लिए, वो भी बताएं। जिन किसानों के पास ज्वार का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको ज़्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए। जब भी मंडियों में उचित मूल्य मिले अपना माल निकाल देना चाहिए। कुछ दिनों तक मांग में नरमी से ज्वार की कीमतों में बहुत ज़्यादा तेजी की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। जी ठीक है, आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। और अब हम बुलेटिन में बात करते हैं गाजर की। गुजरात की सूरत मंडी में गाजर का भाव रहा 1300 रुपये प्रति क्विंटल। पंजाब की जलालाबाद मंडी में भाव रहा 550 रुपये प्रति क्विंटल। राजस्थान की जोधपुर मंडी में भाव रहा 1500 रुपये प्रति क्विंटल। वहीं उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में भाव रहा 1050 रुपये प्रति क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता पर आधारित हैं। चलते चलते आइए जानते हैं आज के मंडी खबर कार्यक्रम में क्या है विशेषज्ञ की सलाह। आने वाले समय में मक्का की कीमतों में तेजी की उम्मीद है। इसके प्रमुख कारण हैं, पहला, उत्पादन में कमी की आशंका, दूसरा, न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी, और तीसरा, इंडस्ट्री से अच्छी मांग की उम्मीद। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने ये जो कीमती सलाह दी, अपना अनुभव साझा किया हमारे साथ। तमाम अपना अनुभव साझा करने के साथ साथ आपने जो विशेषज्ञ सलाह के तौर पर भी अपने विचार साझा किए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। आज के मंडी खबर में फ़िलहाल इतना ही। आशा है कि किसानों को उनकी उनकी जो उपज है उसका सही भाव लेने में मंडी खबर से सहायता मिल रही होगी। आप इस QR कोड को स्कैन करें जो कि इस समय आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, और इसे आप स्कैन करके DD किसान के YouTube चैनल पर भी इस कार्यक्रम को सरलता से देख सकते हैं। फ़िलहाल के लिए इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 23 फरवरी सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 23 फरवरी सुबह 11 बजे मन की बात। कैसे होती है पाम की खेती, कितना होता है लाभ, पाम उत्पादन के लिए क्या कर रही है सरकार, ऐसे ही जागरूकता भरे सवाल किसानों से लेंगे उनके जवाब। कार्यक्रम किसान प्रश्न मंच में। पाम ऑयल का जो है 2021 अगस्त में हुआ है। भारत में पाम ऑयल की खेती का क्षेत्रफल क्या है? 4 लाख हेक्टेयर। पहला जो राज्य है जिसमें एरिया ज्यादा है वो है आंध्र प्रदेश, 6 लाख एकड़ का। तेलंगाना सरकार में कितना रहा पाम ऑयल का उत्पादन? 30,000 टन। हमारा प्रोडक्शन आप देखें तो 50,000 मेट्रिक टन। तेल ताड़ लगाने से किसानों को ज्यादा फायदा मिलेगा। किसान प्रश्न मंच खास कार्यक्रम अल्लीपल्ली तेलंगाना से
23 फरवरी रविवार रात 8:30 बजे, पुनः प्रसारण 24 फरवरी दोपहर 2 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।